सो जब भी आप कोई मर्ज स्टैक एप्लीकेशन बनाते हो तो उसके अंदर आप MVC पैटर्न यूज़ करते हो। अब ये MVC पैटर्न जो है ना, ये बहुत ही पावरफुल पैटर्न है, बट इसके अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जब भी आपका जो प्रोजेक्ट है ये बड़ा हो जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक बेटर सॉल्यूशन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और आपका स्वागत है कोडर्स ज्ञान चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि मर्ज स्टैक के अंदर एक बेटर फोल्डर स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं, जिससे हमारा प्रोजेक्ट अगर बड़ा भी हो जाता है तो उसको हम मैनेज कर पाए इजी तरीके से। इसको समझने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर हमने VS कोड ओपन कर रखा है और इसके अंदर कोई भी फोल्डर अभी तक नहीं है। तो आप जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो आपने ये नोटिस किया होगा कि हम कुछ इस तरह से फोल्डर्स बनाते हैं, जैसे कंट्रोलर्स हो गया, राउट्स हो गया, फिर हम मॉडल्स बनाते हैं, व्यूज़ फोल्डर बनाते हैं अगर कोई फ्रंट एंड की फाइल्स इसके अंदर है तो, राइट। इस तरह से जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ये MVC स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं, इसको हम फॉलो करते हैं। अब इसके अंदर ये बढ़िया स्ट्रक्चर है, मैं पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जब भी आपके प्रोजेक्ट की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, लेट्स से कि कंट्रोलर्स के अंदर आपके इतने फीचर्स ज़्यादा बढ़ गए कि मे बी 100 कंट्रोलर्स आपके हो गए, तो क्या होगा, इसके अंदर 100 फाइल्स आपकी आ जाएगी और अगर आपको ढूंढना है तो इसके अंदर मुश्किल हो जाएगा कि मुझे यूज़र का कंट्रोलर चाहिए, तो मे बी यहाँ पे कहाँ पे है, मे बी यूज़र से रिलेटेड और कोई कंट्रोलर हो सकता है, यूज़र के मल्टीपल कंट्रोलर्स हो सकते हैं, तो वो ढूंढने में थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो इसका बेटर सॉल्यूशन क्या है? बेटर सॉल्यूशन ये है कि हम एक स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कि फीचर बेस्ड स्ट्रक्चर। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, लेट्स से कि ये हमारा एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के अंदर हम क्या करेंगे, ऐसे अलग से कंट्रोलर्स या फिर मॉडल्स ऐसे फोल्डर नहीं बनाते हैं। हम क्या करते हैं, लेट्स से कि हमारे पास यूज़र का फीचर है तो हम फीचर वाइज फोल्डर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा फोल्डर हो सकता है जैसे कि यूज़र, ठीक है, एंड यूज़र फोल्डर के अंदर जो भी सारे हमारे राउट्स है या फिर कंट्रोलर्स है उसको बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूज़र राउट डॉट TS में भी TS यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर कंट्रोलर है तो यूज़र कंट्रोलर डॉट TS इसके अंदर ही होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर मिडलवेयर है तो यूज़र मिडलवेयर डॉट TS ऐसे हो गया। मे बी टेस्ट हम लिख रहे हैं तो यूज़र डॉट टेस्ट डॉट TS, टेस्ट फाइल भी इसके अंदर ही हमने लिख दी। मॉडल में भी मॉडल हमें चाहिए तो यहाँ पे कर दिया यूज़र डैश मॉडल डॉट TS। तो इस तरह से इस फीचर से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होगी आपकी, उसको आप एक फ़ोल्डर के अंदर रखते हो, राइट। अब लेट्स से कि हमने इसके बाद और एक फ़ीचर के ऊपर काम शुरू कर दिया है, मे बी प्रोडक्ट फीचर, तो इसके अंदर सेम तरीके से आप करना शुरू करोगे। प्रोडक्ट कंट्रोलर होगा इसके अंदर TS, इस तरह से प्रोडक्ट मॉडल हो सकता है, वैलिडेटर्स हो सकते हैं आपके। इस तरह से आप इसके अंदर बनाते जाते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है ये फीचर बेस्ड है, ना कि इसके अंदर हमने अलग से कंट्रोलर्स मॉडल्स इस टाइप के फोल्डर्स बनाए हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसके अंदर बेनिफिट ये है कि लेट्स है कि आपको कल कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ फाइंड आउट करनी है तो आपको वो 100 कंट्रोलर्स जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जाते हो जो प्रोडक्ट फोल्डर है उसके अंदर जाके आप देखते हो, उसके अंदर ही प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी सारी फाइल्स है वो आपकी उसके अंदर ही मिलेगी एक जगह पर। तो ये स्ट्रक्चर है बेसिकली। एंड यहाँ पर बाकी की जो पैकेज और जेसन वगैरह है सारी रूट में यहाँ पर होगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम एक प्रोजेक्ट सेटअप ही कर लेते हैं, वन इनिट कर लेते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हो प्रोजेक्ट हमारा सेटअप हो चुका है। तो यहाँ पे जो हमारी पैकेज जेसन फाइल है ये यहाँ पर रहेगी, इंडेक्स TS। यहाँ पे अगर हम मर्ज स्टैक मतलब Express.js यूज़ कर रहे हैं बैकएंड के ऊपर तो यहाँ पर ऐप TS होगा जिसके अंदर
हमारा जो एक्सप्रेस का जो इनिशियलाइजेशन है वो इसके अंदर करते हैं, सर्वर रन नहीं करते उसके अंदर, उसके लिए हम server.ts अलग फाइल करते हैं। तो ये जो ऐप है एक्सप्रेस का जिसको हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया है, उसको server.ts के अंदर इंपोर्ट करके यहाँ पे करते हैं उसके ऊपर app.listen। ओके, सो इस तरह से जो हमारा प्रोजेक्ट है वो दिखता है। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी आपके फीचर्स है तो हर एक फीचर के लिए आप अलग अलग से फोल्डर बनाते हो। ये है फीचर बेस्ड स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर। और मुझे लगता है कि ये जब भी प्रोजेक्ट हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो इस टाइप का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो मैनेज करना इजी हो जाता है, चीज़ों को फाइंड आउट करना इजी हो जाता है और इससे चीज़ें हमारी थोड़ी सी इजी हो जाती है। अभी इसके अंदर लेट्स से कि कोई शेयर्ड चीज़ें हैं, मे बी प्रोडक्ट के अंदर भी यूज़ हो रही, यूज़र के अंदर भी यूज़ हो रही, कोई यूटिल्स फंक्शन हो सकती है, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम अलग से फोल्डर बनाते हैं, मतलब बाहर रूट के अंदर यहाँ पर कर सकते हैं। मे बी शेयर्ड नाम से फ़ोल्डर बना दिया एंड शेयर्ड के अंदर अलग अलग फोल्डर्स हो सकते हैं। यूटिल्स के लिए हो सकते हैं कि जो भी शेयर्ड यूटिल्स है आपकी वो आप इसके अंदर रखते हो, या फिर इसके अंदर मे बी आपके पास शेयर्ड वैलिडेटर तो नहीं, मिडलवेयर्स हो सकते हैं। मिडलवेयर्स जो शेयर्ड होते हैं, जो कि सिर्फ यूज़र से रिलेटेड नहीं है, मे बी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो वो आपके शेयर्ड के अंदर यहाँ पर चीज़ें सारी रहती हैं। ठीक है, तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर था, एक छोटा सा वीडियो मैंने इसके ऊपर बना दिया। मैंने पर्सनली इस टाइप के स्ट्रक्चर को अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ किया है और बहुत सारे बेनिफिट्स इसके अंदर मैंने देखे हुए हैं। चीज़ें मेंटेन करने में काफ़ी इजी हो जाती हैं। सो ये फीचर बेस्ड स्ट्रक्चर है, इसको ट्राई करिए, यूज़ करिए। और मैंने इसके ऊपर ना जो MVC पैटर्न का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, वो भी बहुत पावरफुल स्ट्रक्चर है, तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हो।